वैश्विक चावल व्यापार इस समय चर्चा में है, कीमतों को लेकर भी और निर्यात को लेकर आ रही चुनौतियों को लेकर भी। अब मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने भी चावल व्यापार के लिए मुश्किलें पैदा करने का काम किया है। इसी बीच यूरोप से खुशबूदार चावल को लेकर खबर सामने आई है, जहां एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपियन मार्केट में खुशबूदार चावल का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इससे वियतनाम, जो चावल के मद्देनजर दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक और उत्पादक देशों की सूची में शामिल है, उसे फायदा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बताया गया है कि ईयू वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस दिशा में अहम भूमिका निभाने वाला है। एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक इसको लेकर वियतनामी अधिकारियों द्वारा ईयू वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत खास टैरिफ के लिए एलिजिबल 380 टन से ज्यादा शिपमेंट को सर्टिफाई किया गया है। वियतनाम के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्लांट प्रोटेक्शन ने ईयू के लिए भेजे जाने वाले खुशबूदार चावल के 4 बैच के लिए ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट जारी किया है। बताया गया है कि इसके तहत भेजे जाने वाले शिपमेंट का वजन 380 टन से ज्यादा है और यह सर्टिफिकेशन कंफर्म करता है कि चावल की किस्में ईयू को जरूरतों को पूरा करती हैं और एक्सपोर्ट को ईवीएफटीए के तहत वियतनाम को टैरिफ में खासियत का फायदा उठाने की इजाजत देती है। इस तरह वियतनाम के खुशबूदार चावल की मांग में बढ़ोतरी का पता भी चलता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एचसीएम सिटी में मौजूद ओशन ब्लू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के लिए 3 शिपमेंट कुल 364.52 टन सर्टिफाई किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन कंसाइनमेंट में OM 5451 खुशबूदार चावल है, जिसमें 5% टूटे हुए दाने हैं और इसे एन गियांग प्रांत में उगाया गया है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट किए जाने वाले कुल शिपमेंट का 294 टन चेक रिपब्लिक को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जबकि 20.52 टन जर्मनी और 50 टन फ्रांस को भेजे जाने की खबर सामने आई है। इसी बीच खबर है कि वियतनाम के कैंथो शहर में हुआंग मिन नहाट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को 23.95 टन जैस्मिन 85 खुशबूदार चावल के एक अलग शिपमेंट के लिए सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिसमें 5% टूटे हुए दाने भी थे। बताया गया है कि यह चावल बाक लियू प्रांत में उगाया गया था, जो अब एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मऊ प्रांत का हिस्सा है और इसे पोलैंड एक्सपोर्ट किया जाएगा। बता दें कि ईयू रेगुलेशन के तहत इंपोर्ट किए जाने वाले खुशबूदार चावल के साथ वैरायटी को वेरीफाई करने वाला सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि ये यूरोपीय कमीशन द्वारा मंजूर लिस्ट में है। ईवीएफटीए के तहत टैरिफ प्रेफरेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए वियतनामी खुशबूदार चावल के लिए यह जरूरत एक जरूरी शर्त है। आपको बता दें कि वियतनामी रेगुलेशन प्रोडक्शन चेन पर भी सख्त कंट्रोल लगाते हैं। सरकारी बिक्री के तहत एक्सपोर्टर्स को बीज की शुरुआत, खेतों की जगहों और प्रोडक्शन फैसिलिटी के बारे में साफ डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जबकि सर्टिफिकेशन से पहले हर शिपमेंट को क्वालिटी इंस्पेक्शन से गुजरना होता है। अब जहां तक ईयू मार्केट में वियतनामी चावल की किस्मों की टैरिफ प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल संख्या की बात है, तो अभी वर्तमान में ईयू मार्केट में 9 वियतनामी खुशबूदार चावल की किस्में टैरिफ प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल है। इसमें जैस्मिन 85, ST5, ST20, नांग हुआ 9, VD20, RVT, OM 4900, OM 5451 और ताई गुएन शामिल है। हालांकि अलग अलग शिपमेंट का वॉल्यूम काफी कम है। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि ईयू को लगातार एक्सपोर्ट ईयू में हाई क्वालिटी चावल की स्टेबल डिमांड को दिखाता है। बता दें कि ईयू वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय यूनियन द्वारा वियतनाम को 80,000 टन चावल का सालाना कोटा देता है, जिसमें पिसे हुए चावल की मात्रा 30,000 टन, बिना पिसे हुए चावल की मात्रा 20,000 टन और खुशबूदार चावल की मात्रा 30,000 टन बताई गई है। गौरतलब है कि वियतनाम दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों की सूची में शामिल है। वियतनाम द्वारा सबसे ज्यादा चावल का निर्यात फिलीपींस को होता आया है। फिलीपींस द्वारा चावल आयात शुरू किए जाने के बाद फिर से वियतनाम द्वारा फिलीपींस को चावल का निर्यात शुरू किया गया है। वियतनाम दुनिया के कई देशों को चावल का सप्लाई करता है, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, घाना और आइवरी कोस्ट समेत कई अन्य देशों का नाम शामिल है। वियतनाम द्वारा सालाना चावल का निर्यात 70 से 90 लाख टन देखा जाता है।